गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। सॉरी ये मेरा स्टाइल नहीं है, ये अलग सर का स्टाइल है। अब मैं अलग सर बन नहीं सकता हूँ भाई, कोशिश कर रहा हूँ, सबका अपना अपना स्टाइल है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कह रहे होंगे इतने दिनों के बाद मैं आया हूँ, तो हाँ बिल्कुल इतने दिनों के बाद आ रहा हूँ। इसलिए आ रहा हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे थे, मोटिवेशन मेरा डाउन हो गया था। फिर से जज्बा जगाया हूँ यार, अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो कम से कम सब्सक्राइब तो करो। हम लोगों ने लास्ट टाइम डाइजेशन पढ़ लिया था, ये लाइफ प्रोसेस में था। वी हैव ऑलरेडी सेड दैट कि 10th स्टैंडर्ड का जो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, वो 32 to 35% कवर करता है बोर्ड एग्जाम में। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, तो इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो लाइफ प्रोसेस लाइफ का मतलब ही पता है, सबको पता है ज़िंदगी। प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया, ज़िंदगी की प्रक्रिया मतलब ज़िंदगी को आगे बढ़ना। और इस ज़िंदगी को आगे बढ़ने में हम क्या क्या काम कर रहे हैं, हम कैसे कैसे एनर्जी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हम एनर्जी को कैसे बना रहे हैं और उसका ज़िंदगी में हम उसको कैसे उपयोग में ला रहे हैं, यही हमको लाइफ प्रोसेस में पढ़ना है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अब बेसिक सी चीज़, और मैंने पहले भी कहा था कि जब हम पढ़ते हैं तो बुक की ज़रूरत नहीं है, हम और आप दोनों राइटर हैं, राइट। तो बुक की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ देखिए, ये कोई बंदा दुनिया पे आया, दैट इज़ बर्थ हुआ है तो उसका डेथ भी होगा। जो दुनिया पे आया है उसकी मृत्यु तय है, वो मरेगा ही, चाहे आज ना तो कल, राइट। तो दुनिया पे आया तो ये बर्थ हो गया, उसके बाद ये डेथ हो गया। जैसे दुनिया पे आया उसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गई। माँ के पेट में था तब भी था, बट वो इंटरनली था, एक्सटर्नल जैसे दुनिया पे आया उसका पूरा लाइफ साइकिल स्टार्ट हो गया। लाइफ साइकिल मतलब उसका ग्रोथ होना शुरू हो गया। ग्रोथ कैसे होगा? वो फीडिंग करेगा माँ के मिल्क को फीडिंग करेगा तो उसको एनर्जी मिलेगी तो वो ग्रोथ करेगा फिर तो उसको रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, उसमें एक्सक्रीशन होगा, उसमें डाइजेशन होगा। ये सारे लोगों में ये मुसलसल ये लगातार प्रोसेस चलते रहता है। व्हाटएवर वो, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, तीनों स्टेज में, तीनों अवस्था में ये प्रोसेस चलता रहेगा कि ये प्रोसेस चलेगा। ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। इसमें हम बढ़ भी रहे हैं, राइट। छोटे थे, छोटे से बड़े हुए, है ना। बड़े कैसे बढ़े? तो हमने न्यूट्रिशन लिया, खाया। तो लाइफ प्रोसेस में हम न्यूट्रिशन भी पढ़ेंगे कि क्या खाते हैं तो कैसे हम लोग में ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। जब खा रहे हैं तो उसका खाने का ब्रेक डाउन होता है, जिसको डाइजेशन बोलते हैं। हम लोग डाइजेशन पढ़ चुके हैं। तो लाइफ प्रोसेस वही है बेसिकली कि ह्यूमन बीइंग का परफॉर्म करने के लिए डेली लाइफ को, फॉर एग्जांपल हम लोग चल रहे हैं, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, तो कैसे बोल रहे हैं? हमने में एनर्जी है, उस एनर्जी को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ तब बोल पा रहा हूँ। अब वो एनर्जी कहाँ से आया? हमें खाने से आया, फूड से आया। फूड में न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं, फैट हैं, मिनरल्स हैं, रफेज हैं, जो कि हमको डेली लाइफ में कैलोरी चाहिए। वो कैलोरी हमने लोगों ने लिया खाने के फॉर्म में, तो मुझे एनर्जी बनी। वो एनर्जी से हम क्या कर रहे हैं? तो बोल पा रहे हैं। उस एनर्जी से हम क्या कर पाते हैं? तो चल पाते हैं। उस एनर्जी से हम क्या कर पाते हैं? तो पढ़ पाते हैं। उस एनर्जी से क्या कर पाते हैं? तो सोच पाते हैं। इनफैक्ट हम लोग जब सोए हुए भी रहते हैं रात में, तो हमारा रेस्पिरेशन जो श्वसन क्रिया है वो चल रही, तो उसमें भी एनर्जी की यूटिलाइजेशन होती है, राइट। तो एनर्जी की बहुत अहम किरदार है हमारे लाइफ में, जो कि लाइफ प्रोसेस इसी में हमको पढ़ना है। लाइफ प्रोसेस इसी को कहते हैं कि ज़िंदगी की मुसलसल रफ्तार से ज़िंदगी को बढ़ते रहना, उसमें ग्रोथ भी होगा, उसमें हम सांस भी लेंगे, उसमें खाने के पाचन भी होगा। जो खाना खाएंगे उसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेगा, जो कि एनस के थ्रू डाइजेस्ट होकर अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाएगा। ब्लड का सर्कुलेशन भी होगा, ब्लड के माध्यम से पूरा बॉडी में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगा सेल के पास, और हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे उस एनर्जी को। यही पूरी लाइफ प्रोसेस है, यही मुकम्मल लाइफ प्रोसेस है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डाइजेशन पढ़ लिया था ह्यूमन बीइंग का, हम लोगों ने लास्ट क्लास में रेस्पिरेशन पढ़ लिया था ह्यूमन बीइंग का, हम लोगों ने लास्ट क्लास में सर्कुलेशन पढ़ लिया था। हमारे अब वीडियो देखेंगे, प्रीवियस क्लास के वीडियो बने हुए, उसमें ये सारी चीज़ें हैं। तो लाइफ प्रोसेस में बेसिकली बर्थ हुआ एक इंसान का। बर्थ होने के बाद उसकी ज़िंदगी की लाइफ साइकिल शुरू हो गई, मतलब उसमें ग्रोथ होना शुरू हो गया। ग्रोथ हुआ, फिर उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रहा है, फिर उसमें सर्कुलेशन हो रहा है, फिर उसमें एक्सक्रीशन हो रहा है। पर एक चीज़ अहम है जो ध्यान में रखने का है,
ये सारा जो प्रोसेस है जो हो रहा है हमारे यहाँ बॉडी के अंदर, चाहे वो ग्रोथ है, चाहे वो रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, यहाँ पे डाइजेशन डाल दीजिए ग्रोथ के बाद, सर्कुलेशन भी है हमारे बॉडी में हो रहा है। ये सारी चीज़ें मुसलसल एक वक्त में सब परफॉर्म करते रहता है। एक वक्त में कोई सब परफॉर्म, अब ऐसा नहीं कि डाइजेशन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर तो रेस्पिरेशन रुका हुआ है। अगर रेस्पिरेशन रुका रहेगा, हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज आउट करना बंद कर देंगे तो हमारी ज़िंदगी का लीला समाप्त हो जाएगा ना, ज़िंदगी एंड हो जाएगी, डेथ हो जाएगा। अगर हम सिर्फ खाएं और सिर्फ सांस लें और आउटपुट अनडाइजेस्टेड चीज़ बॉडी से बाहर ना निकालें, एक्सक्रीट ना करें, तब भी ज़िंदगी का लीला समाप्त हो जाएगा। अगर हम खा रहे हैं, पचा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं और जो एनर्जी बन रहा है वो डिफरेंट पार्ट तक सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं, तब भी हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, एंड हो जाएगा। इसीलिए ज़िंदगी में ये सारी चीज़ का अहम रोल है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, और सर एक टाइम में मुसलसल एक वे में चलते रहता है। क्लियर? ये कहानी एकदम सिंपल सी कहानी है। हमारे बॉडी में सेल है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है ना, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द, डाइजेशन के लिए अलग सेल है, रेस्पिरेशन के लिए अलग सेल है, सर्कुलेशन के लिए अलग सेल है एंड एक्सक्रीशन के लिए अलग सेल है। बॉडी है हमारा, हम लोग मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर में अलग अलग सेल है। जब डाइजेस्ट हम लोगों ने खाना किया, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ अभी, जब हम सिंपल सा एकदम कहानी समझिएगा, जब खाने को हमने डाइजेस्ट किया तो डाइजेस्ट करने के बाद क्या बना? एनर्जी बना। ये एनर्जी कहाँ गई? ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ये एनर्जी सेल के पास गई। सेल क्या करेगा? उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में यूटिलाइज कर लेगा। क्लियर? तो एनर्जी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेकर ग्लूकोज के साथ, जो हम लोगों ने डाइजेशन में ग्लूकोज बनाया था, डाइजेशन में ग्लूकोज बनाया था हम लोग, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखिएगा डाइजेशन में कि ग्लूकोज कैसे बनता है। ग्लूकोज में जब हमने रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन को ग्लूकोज के साथ मिला दिया, तो इसमें देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस एनर्जी बनती है। एनर्जी जो बॉडी यूटिलाइज करेगा, सेल यूटिलाइज करेगा, CO2 हमारा बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है तो ये बाहर आ जाता है। अब ये एनर्जी को सर्कुलेट कर दिया जाएगा ब्लड के थ्रू पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। और जो एक्सक्रीट बनेगा, जो डाइजेशन में फालतू चीज़ बचेगा अनडाइजेस्टेड फूड, वो सर्कुलेशन में वो बाहर आ जाएगा। तो देखा, एक वक्त में सारा कुछ चल रहा है और सारे की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। खाने की कहानी जुड़ी हुई है हवा से, क्योंकि ग्लूकोज खाने में ग्लूकोज बनेगा और हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाएगा। अगर ऑक्सीजन ना लें और सिर्फ डाइजेशन में ग्लूकोज बना के रखें तो ग्लूकोज बेकार है। ऑक्सीजन जब तक उससे टकराएगा नहीं, एनर्जी बनेगी नहीं, एनर्जी बनेगी नहीं, बॉडी में मिलेगा नहीं एनर्जी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस सेल को। तो मेरा कहने का मतलब है इन शॉर्ट कि ये सारा प्रोसेस एक वक्त में एक साथ बॉडी के अंदर चलता है। कोई ये नहीं कि वो ज़्यादा तेज़ चल रहा है तो वो आहिस्ता चल रहा है। सब अपने अपने रफ्तार पे, अपने अपने बेंचमार्क पे एक मुसलसल तरीके से चल रहे हैं। तो यही लाइफ प्रोसेस है। अब कोई एक चीज़ भी रुक गई तो लाइफ का प्रोसेस रुक जाएगा और ज़िंदगी की मूवी का द एंड हो जाएगा। क्लियर? खूब समझ में आया होगा। चलो एक कविता सुनाता हूँ। पता है ना, कविता मैं लिखता हूँ, कुछ कर गुजरना ही ज़िंदगी है। लाइफ प्रोसेस में जो ईश्वर ने लाइफ दिया है, तो लाइफ किस लिए दिया है? कुछ कर गुजरने के लिए। कुछ कर गुजरिएगा कैसे? जब खाना खाइएगा, डाइजेशन में एनर्जी बनेगा, तब उस एनर्जी से ही आप कुछ कर गुजरिएगा ना। तो कुछ कर गुजरना ही ज़िंदगी है, धीरे धीरे बढ़ना ही ज़िंदगी है। लाइफ प्रोसेस में ग्रोथ है ना, ग्रोथ लिविंग बीइंग का ये कैरेक्टर है कि भाई ये किसी चीज़ में, लिविंग बीइंग में ग्रोथ हो रहा है, मतलब कि वो लिविंग बीइंग है। तो कुछ कर गुजरना ही ज़िंदगी है, धीरे धीरे बढ़ना ही ज़िंदगी है। केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है धीरे धीरे, एनर्जी का बनना भी डाइजेशन है। तो केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है ना। प्रीवियस लेक्चर आप देखोगे मेरा डाइजेशन ह्यूमन बीइंग, तो उसमें देखोगे पेट के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, स्टमक में।
स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। क्यों ब्रेक डाउन कर रहे हैं? क्योंकि हमको फूड में से, न्यूट्रिएंट में से एनर्जी निकाल के सेल को देना है। सेल को देंगे तो फिर आगे में जो सांस लेंगे, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन उससे ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी बनाएगा। तो कुछ कर गुजरना ही ज़िंदगी है, धीरे धीरे बढ़ना ही ज़िंदगी है। केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है धीरे धीरे, एनर्जी का बनना भी डाइजेशन है। ऑक्सीजन लेकर एक जादू तो देखो, CO2 बाहर निकलना रेस्पिरेशन है। ऑक्सीजन लेकर एक जादू तो देखो। जादू कैसे है कि हमने ऑक्सीजन लिया, इन्वायरमेंट से हमने इनटेक किया ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन लिया तो लॉजिकली बाहर ऑक्सीजन ही आना चाहिए था, बट बाहर क्या आ रहा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो अंदर में क्या जादू ऐसा चल गया कि भाई हमने ऑक्सीजन लिया और वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर गया। तो ये जादू यही है कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और एनर्जी बनाता है। एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है बॉडी में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के सेल के थ्रू, एंड कार्बन डाइऑक्साइड नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम द बॉडी, दैट्स वाई कार्बन रिलीज आउट फ्रॉम द बॉडी। दिल की धड़कन धड़क रही है, अंग अंग में ब्लड का सर्कुलेशन है। दिल का धड़कन क्या है? दिल हार्ट जब पंप कर रहा है तो पंप करने के थ्रू ही वो एनर्जी सर्कुलेट कर रही है ना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। खाया पिया और पचाया भी हमने, कुछ अंश को बाहर करना एक्सक्रीशन है। खाया डाइजेशन में, खा रहे हैं पी रहे हैं, जो पच जा रहा है वो एनर्जी के फॉर्म में चला जा रहा है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल गया। तो एक बार फिर से देख लो, कुछ कर गुजरना ही ज़िंदगी है, धीरे धीरे बढ़ना ही ज़िंदगी है। केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है धीरे धीरे, एनर्जी का बनना भी डाइजेशन है। ऑक्सीजन लेकर एक जादू तो देखो, CO2 बाहर निकलना रेस्पिरेशन है। दिल की धड़कन धड़क रही है, अंग अंग में ब्लड का सर्कुलेशन है। खाया पिया और पचाया भी हमने, कुछ अंश को बाहर करना एक्सक्रीशन है। होप कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, बताइए, कुछ और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।